हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि मणिपुर अनाथ हो गया और मणिपुर को अनाथ होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। मैं मणिपुर को अनाथ इसलिए बोल रहा हूँ कि मणिपुर को में आज का डेट में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। मतलब वहाँ का जो सीएम थे बीरेंद्र सिंह, उन्होंने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो पिछले 2 साल से करीब सीएम थे और करीब करीब लगता है 21 से 22 महीने से पिछले 21 से 22 महीने से मणिपुर में वायलेंस चल रहा है। वायलेंस का कारण यह है कि वहां में 3 कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक मीठी कम्युनिटी, एक कुकी कम्युनिटी और एक नागा कम्युनिटी। 3 कम्युनिटी के लोग हैं, जो एक तरीका से कहा जाता है कि शहर वाले एरिया, जो इम्फाल करके जो जगह है, जो करीब मणिपुर का 10% एरिया है, वहां पे सिटी टाइप का एरिया है और उस एरिया में मीठी कम्युनिटी के लोग ज्यादा करके निवास करते हैं और उनको बोला जाता है कि ये लोग एक तरीका से पढ़े लिखे भी हैं और शिक्षित भी हैं, पैसा वाले हैं, ठीक है। और पूरे मणिपुर का करीब 53% लोग उस 10% एरिया में ही निवास करते हैं। बाकी जो नागा कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हिल्स एरिया में रहते हैं, जो कि इम्फाल के अदर उसी मणिपुर में ही, इम्फाल में नहीं, और वो जो हिल्स एरिया है सिटी से अलग हटके उस एरिया में रहते हैं। तो उन दोनों में विवाद इसलिए छिड़ा था क्योंकि जब इनका बीरेंद्र सिंह जब शपथ लिए थे मुख्यमंत्री पद का, सीएम पद का, तो उसके बाद उन्होंने काफी सारे ऐसे सर्च किए जो कुकी कम्युनिटी के लोग थे, वो जंगलों में अफीम वगैरह उगाया करते थे, उनका खेती करते थे। और इसने क्या किया, जो बीरेंद्र सिंह थे इन्होंने सभी चीजों को, खेत को करीब करीब खोज करके उसमें बहुत सारे एक तरीका से रेड पड़ा, और जिससे कुकी कम्युनिटी का लोग थे उन्होंने उनसे काफी सारे खोपा थे। उनको लगता था कि हमारे साथ ये जायज नहीं हो रहा है, नाजायज हो रहा है। और जो मीठी कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने एक कोर्ट में एक दाखिला पारित किया था। उन्होंने एक चिट्ठी कह सकते हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कोर्ट में दाखिला कि हम लोगों को भी SC ST का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जो कुकी कम्युनिटी, नागा कम्युनिटी के जो लोग हैं उन लोग जंगलों में रहते थे, हिल्स एरिया में रहते थे और उनको SC ST का दर्जा मिलता था। और इससे कोर्ट में जब तक पास होता, उससे पहले जब 3 मार्च 2023 को एक रैली निकाला गया था मीठी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि मतलब एक तरीके से रैली था, तो उस रैली से ही जो वायलेंस है वो काफी ज्यादा बिगड़ता चला गया। वहां से जो कुकी कम्युनिटी के लोग थे उनको लग रहा था कि अगर जो हमारा दर्जा है, जो SC ST का दर्जा है, वो भी दर्जा अगर कुकी कम्युनिटी के लोगों के पास अगर आ जाएगा, तो इनके पास तो पहले से ही ऑलरेडी पैसे वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जो अगर ये भी दर्जा उनको मिल जाएगा तो हमारे पास फिर बचेगा क्या ना, तो हमारे पास कोई जॉब रहेगा और नहीं हमारे पास ये जो हिल्स एरिया में जमीन है, वो एरिया में भी उन लोग जाकर के जमीन खरीदने लगेंगे, क्योंकि जो हिल्स एरिया में जमीन है उस एरिया में मीठी कम्युनिटी के लोगों को जमीन खरीदने का अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे बात यही होता है कि ये जो वायलेंस मेनली करके 3 कम्युनिटी के लोग वहां पे रहते हैं, लेकिन वायलेंस ये 2 कम्युनिटी के लोगों के बीच ज्यादा करके भड़का था, जो कि कुकी कम्युनिटी और मीठी कम्युनिटी के लोग थे। तो यहाँ पे 2023 में आपने एक वीडियो भी वायरल हुआ था काफी ज्यादा करके, जिसमें कुकी समुदाय के लोगों को, 2 महिलाओं को गैंगरेप किया गया था और रोड पर उसको काफी ज्यादा वायरल हुआ था, उसको ऐसे नंगा करके घुमाया गया था। वो बहुत ही शर्मनाक घटना था, जो कि एक हरिजन परिवार के लोग के साथ ऐसा हुआ था। लेकिन बात यहाँ पे इसलिए वो भी करीब करीब लगता है कि उस गैंगरेप के बाद करीब 78 डेज के बाद फिर पुलिस ने उन सब लोगों को अरेस्ट करने में 78 डेज, करीब करीब 2 महीने से भी ज्यादा होता है, उतने दिन में उसको अरेस्ट किया था। तो यहाँ पे बात यह है कि ये जो वायलेंस था ये क्यों नहीं थमा, इसके कारण क्या थे। इसके कारण सबसे बड़ा कारण ये भी था, कुछ लोगों को कहना है कि जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं उनको म्यांमार ऐसे जगह से फंडिंग आता है, मतलब पैसे आते हैं लड़ाई करने के लिए कि तुम मीठी कम्युनिटी के सामने दबना नहीं, तुम भी डट करके लड़ो। क्योंकि कहा जाता है, कुकी कम्युनिटी का लोग कहना है कि ये जो बीरेंद्र सिंह हैं, जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं, वो मीठी कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट करते हैं, पूरी की पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, कहते हैं तुम जाओ कुछ भी करो, और उनका कहना ऐसा है। लेकिन क्या सच्चाई है क्या न सच्चाई है ये तो कहना काफी मुश्किल है। और यही सब के कारण उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, सौंप दिया, कि उनसे काफी ज्यादा लोगों को नाराजगी थी। और कुकी समुदाय के लोग भी यही कह रहे थे कि पहले वीरेंद्र शास्त्री को मुख्यमंत्री पद से हटाओ, तब हम लोग बातें करेंगे। और यही हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी राष्ट्रपति शासन लगा है, और राष्ट्रपति शासन लगने का कारण ये भी है कि वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी की पूरी तरह से टाइट हो जाएगा। और टाइट होना भी इसलिए जरूरी था क्योंकि वो जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं उनको
कहीं ना कहीं से फंडिंग आ रहा है, क्योंकि वो लोग अभी जो यूएस में काफी ज्यादा ड्रोन वगैरह और राइफल वगैरह, जैसे इजरायली राइफल वगैरह यूज कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें कहाँ से आ रही है? और मीठी कम्युनिटी के लोगों को कहना है कि कुकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इनडायरेक्टली म्यांमार में घुस जाते हैं और उनका कोई रोक ठोक नहीं है, क्योंकि उधर के लोगों से उनका कनेक्शन है। तो इसमें कहना यही है कि जो मीठी कम्युनिटी के लोग, जो हिंदुज्म है, और ये जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं वो क्रिश्चियन है, और इसी चीज को लेकर के तो उन दोनों में काफी ज्यादा विवाद इसलिए भी रहता है क्योंकि उनको लगता है कि रिलीजन हम अलग है। और जो म्यांमार के रास्ते, जो चाइना वगैरह है, चाइना कह सकते हैं, यूके कह सकते हैं, ब्रिटेन कह सकते हैं, और ये जो यूएस वगैरह सभी लोगों ने उसको फंड करता है। तो म्यांमार के थ्रू वो जो मणिपुर के जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं उनको फंड देता है, मतलब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, उनको राइफल में सपोर्ट करता है, हर चीज में शस्त्र देता है। इसलिए देता है क्योंकि उन लोगों को कहना है कि जितना ज्यादा भारत विखंडन होगा उतना ज्यादा उन लोग के लिए अच्छा होगा। और यही सब के कारण अभी का डेट में वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से, विधानसभा भंग तो नहीं हुआ है लेकिन उसको तो एक तरीके से सस्पेंशन रखा गया है, और वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया है, और आज का डेट में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ठीक भी है, क्योंकि जो वैसा जगह है वहाँ पे होना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। लोग वहाँ के काफी ज्यादा परेशान हैं। हालांकि नागा कम्युनिटी के लोग तो ना कुकी कम्युनिटी में मिक्स हैं और ना ही वो मीठी कम्युनिटी में मिक्स हैं। मेन रूप से लड़ाई है वो कुकी कम्युनिटी और मीठी कम्युनिटी के बीच है। पर इस चीज को थमना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज करीब 21 से 22 महीने हो गए हैं इस लड़ाई को, वायलेंस को। करीब 250 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 70,000 से भी ज्यादा लोग आज का डेट में भी कैंप में रह रहे हैं, उन्होंने बेघर हो चुके हैं। काफी ज्यादा घर को जलाया गया, ये किया गया है, वो किया गया है, मतलब पूरी तरीके से वहां पे अभी कंडीशन बिखरा हुआ है। तो हम लोगों को यही कहना है कि सरकार इसमें कड़ी से कड़ी रूल लाए, एक्शन ले। और अभी जो 356 के तहत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा है, और एक तरीका से अगर पूरी की पूरी तो जितना ज्यादा वहाँ पे कड़ा रूल लाया जाएगा, जितना ज्यादा वहाँ पे हार्ड रूल लाया जाएगा, उस हिसाब से वहाँ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि लोग वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा एक तरीका से कह सकते हैं उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और इन लोग एक तरीके से आसपास के जो देश है, जो चाइना वगैरह, यूके वगैरह, वो लोग मजे ले रहे हैं, म्यांमार ये सभी। तो कहा जाता है कि भाई में भाई जब झगड़ा होता है तो अदर वाले मस्ती करते हैं, मजा लेते हैं। तो इसलिए सरकार इसमें कड़ी से कड़ी रूल लाए और सभी को एकत्रित करके फिर से समझा बुझा करके सरकार चलाए। तब तक के लिए थैंक यू, बस इतना ही। आप लोगों को कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन है।